नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हिस्ट्री का जो एमसीक्यू का है, आज ये हमारा इसका दूसरा सेशन होगा। ठीक है, पहला सेशन चैनल पे अपलोडेड है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन इज अर्ली ह्यूमंस डिपेंडेड मेनली ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर फूड। स्टेटमेंट टू इज इन द नियोलिथिक एज ह्यूमन लर्न एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एंड स्टेटमेंट थ्री इज हड़प्पन्स डेवलप्ड only on agriculture and animal husbandry, they did not do trade। ठीक है, तो ये जो लिखा गया ना, they did not do trade, यानी वो व्यापार नहीं करते थे, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ उनके अलग अलग व्यापार, इन सारी चीज़ों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। सो यहाँ पे केवल एक और दो सही होगा। तो प्रारंभिक मानव शिकार और जंगली फल सब्जियां इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे, और नवपाषाण काल में मानव ने कृषि और पशुपालन की शुरुआत की, और हड़प्पा के लोग व्यापार नहीं करते थे। ये कथन गलत होगा। ठीक है, ओनली वन एंड टू इज करेक्ट। स्टेटमेंट सॉरी, क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हड़प्पा नगर सिंधु नदी प्रणाली के किनारे स्थित थे। दूसरा कथन है, लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। और तीसरा कथन है, हड़प्पा वासियों ने तांबा या कांसे के उपकरण का उपयोग नहीं किया। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, हड़प्पा जो वहाँ के निवासी थे, उन्होंने तांबे या कांसे का ही उपयोग किया था। ठीक है, चालकोलिथिक एज के बारे में आपको सारी चीज़ें याद आ रही होंगी। सो यहाँ भी केवल एक और दो ही करेक्ट होगा। पहला कथन सही है, तो हड़प्पा नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थे। और दूसरा कथन भी सही है, गुजरात स्थित था लोथल हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, या इसको डक यार्ड भी कहते हैं इंग्लिश में। कई बार डक यार्ड के ही नाम से ऐसे लिखा रहता है, डक यार्ड। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। और तीसरा कथन गलत क्यों हुआ कि हड़प्पा वासियों ने तांबे और कांसे के औजारों का प्रयोग किया था। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन इज नियोलिथिक पीपल मेड एंड यूज पॉटरी। स्टेटमेंट टू इज अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन ओनली इन केव, नेवर बिल्ड परमानेंट हाउसेस। एंड स्टेटमेंट थ्री इज नियोलिथिक पीपल वेयर ओनली हंटर्स एंड गैदर्स। कौन सा सही है? तो देखिए, जो प्रारंभिक मानव केवल गुफाओं में रहते थे, कभी स्थायी घर नहीं बनाए, ये यहाँ पे गलत होगा। और नवपाषाण युग के लोग केवल शिकारी और संग्रहकर्ता नहीं थे, ये मध्यपाषाण काल के जो लोग हैं उनका ये एक फीचर्स है। सो यहाँ पे केवल एक करेक्ट होगा। तो नवपाषाण काल में लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और नवपाषाण युग में लोग स्थायी घरों में भी रहने लगे थे। उन्होंने कृषि और पशुपालन भी शुरू किया था। सो केवल यहाँ पे एक स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला कथन है, हड़प्पा नगरों में अच्छी तरह से नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। दूसरा कथन है, हड़प्पावासी आभूषण बनाने के लिए सोना, चांदी और कीमती पत्थर का उपयोग करते थे। और तीसरा कथन है, हड़प्पा लिपि पूरी तरह से पढ़ ली गई थी। तो यहाँ पे जो तीसरा कथन दिया गया है, हड़प्पा लिपि पूरी तरीके से पढ़ ली गई थी, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है। हड़प्पा लिपि के बारे में, वो चित्रात्मक लिपि है, उसके बारे में अभी तक की कोई जानकारी नहीं कि वहाँ पे क्या था क्या नहीं था। सो केवल एक और दो सही होगा। तो हड़प्पा नगरों में उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी, और आभूषणों में सोना, चांदी, कर्नेलियन, जैस्पर पत्थरों का उपयोग किया जाता था। और हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मेहरगढ़ एक प्रारंभिक स्थल था जहां कृषि और पशुपालन शुरू हुआ था। दूसरा कथन है, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर बकरी थी। और तीसरा कथन है, मेहरगढ़ के लोग अपने मृतकों को जानवरों के साथ दफनाते थे। तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। तो मेहरगढ़ में कृषि और पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं, और बकरी सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में से थी। और यहाँ कब्रों में मनुष्य के साथ जानवरों को भी दफनाया गया था। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रारंभिक मानव लकड़ी, पत्थर और हड्डियों से बने औजारों का प्रयोग करते थे। दूसरा कथन है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े भंडार यानी ग्रेनरी बनाए गए थे। और तीसरा कथन है, ग्रेट बाथ हड़प्पा नगर में पाया गया है। ठीक है, यानी जिसको हम महान स्नानागार की संज्ञा देते हैं, तो वो कहाँ पाया गया है? तो वो तो मोहनजोदड़ो में पाया गया, हड़प्पा में तो पाया नहीं गया है। सो ओनली वन एंड टू इज करेक्ट। तो प्रारंभिक मानव लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के औजार का प्रयोग करते थे। हड़प्पा नगरों में अनाज के भंडार के लिए ग्रेनरी बनाई जाती थी, और ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में पाया गया, न कि हड़प्पा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन इज अर्ली ह्यूमन मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। स्टेटमेंट टू इज हड़प्पन हाउसेज वेयर बिल्ट विथ baked bricks and
विदाउट एनी प्लानिंग। स्टेटमेंट 3 इज इन द नियोलिथिक एज ह्यूमन लर्न टू वीव्स क्लोथ फ्रॉम कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हड़प्पा के मकान बिना योजना के केवल मिट्टी के ईंटों से बने थे, ऐसा नहीं था। वहाँ पक्की ईंटों के भी बने हैं, जैसे कि कालीबंगा में मिला है पहली बार, और उनका जो एक बेल प्लांट होता था उससे वो बनते थे। सो यहाँ पे 1 और 3 सही होगा। तो प्रारंभिक मानव भोजन और पानी की तलाश में स्थान बदलते थे, और हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों और योजना के अनुसार बनाए गए हैं, और नवपाषाण काल में कपास से कपड़ा बुनना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हड़प्पन नगर उन्नत नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग का प्रमाण देते हैं। दूसरा कथन है, हड़प्पा लोगों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। और तीसरा कथन है, मेहरगढ़ एक हड़प्पा स्थल है। तो मेहरगढ़ एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, क्या है आइए एक्सप्रेशन में देखते हैं। तो हड़प्पा नगरों में ग्रिड योजना और जल निकासी जैसी उन्नत योजनाएं थी। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मोहरें पाई गई, जिससे व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। और मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता के पहले का स्थल है। ठीक है, सो यहाँ पे तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हड़प्पा में माप तोल के मानकीकृत भार और माप का प्रयोग किया जाता था। दूसरा कथन है, कांस्य एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु थी। और तीसरा कथन है, हड़प्पा लिपि पूरी तरह पढ़ ली गई है। जाहिर सी बात है, द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज बीन फुली डिसिफर्ड। तो ये यहाँ पे गलत होगा, केवल 1 और 2 सही होगा। तो हड़प्पा सभ्यता में मानकीकृत भार और माप का उपयोग होता था, और कांस्य मिश्र धातु का प्रयोग आम था वहां पे, और हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसी वजह से केवल 1 और 2 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रारंभिक मानव आग का उपयोग खाना पकाने, सुरक्षा और गर्मी के लिए करते थे। ठीक है। दूसरा इसमें कथन दिया गया, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, और धौलावीरा आधुनिक राजस्थान में स्थित है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही। तो धौलावीरा जो राजस्थान में नहीं स्थित है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो प्रारंभिक मानव आग का बहुप्रयोग करते थे। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, और धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, केवल 1 और 2 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत तक फैली थी। दूसरा कथन है, हड़प्पा के लोग पशु पूजा और मातृ देवी की पूजा करते थे। और तीसरा कथन है, हड़प्पा लोग लोहे के औजारों का प्रयोग करते थे। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए, हड़प्पा के जो लोग थे वो कांसे के औजारों का, जो तांबे के बने औजारों का प्रयोग करते थे। लोहे का उसमें तो आविष्कार भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो 1 और 2 ओनली करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी भागों में फैली थी। हड़प्पा में जानवरों और महिला देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं, और हड़प्पा सभ्यता में तांबे और कांसे के औजारों का प्रयोग होता था, लोहे का नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज नियोलिथिक पीपल यूज्ड टू स्टोर सरप्लस ग्रेन इन earthen pot. Statement 2 is early human never used bone tools. And statement 3 is Hadappans did not know how to weave and spin clothes. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट कि नवपाषाण काल के लोग अतिरिक्त अनाज को मिट्टी के बर्तनों में संग्रह करते थे, ये सही है। और बाकी कभी हड्डी के औजारों का प्रयोग नहीं करते थे, ये भी गलत है। और ये जानते थे, उनको उसी समय कपड़ा बुनना शुरू हुआ। तो केवल 1 सही होगा। तो नवपाषाण काल में लोग अतिरिक्त अनाज को मिट्टी के बर्तन या गड्ढों में रखते थे, और हड्डी के औजारों का प्रयोग प्रारंभिक मानव करते थे। हड़प्पा वासियों को कताई और बुनाई का ज्ञान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हड़प्पावासी व्यापार और पहचान के लिए मोहरों का उपयोग करते थे। दूसरा कथन है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी थी। और तीसरा कथन है, मेहरगढ़ में मृतकों को बर्तन और औजारों के साथ दफनाया जाता था। तो मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता की राजधानी नहीं थी, उसको मृतकों का टीला समथिंग इस तरह से नाम दिया गया था। तो केवल 1 और 3 करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का उपयोग व्यापार और पहचान के लिए होता था, और मोहनजोदड़ो को राजधानी कहने का कोई प्रमाण नहीं है। और मेहरगढ़ में कब्रों और औजार के बर्तन पाए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हड़प्पावासी कृषि करते थे, गेहूं और जौ उगाते थे। हड़प्पा नगरों में अतिरिक्त जो अनाज होता था उसके भंडारण के लिए ग्रेनरी थी। और हड़प्पावासी परिवहन में घोड़े का बड़े पैमाने पर उपयोग करते थे। ठीक है, तो हड़प्पावासी जो थे परिवहन में घोड़े का उपयोग नहीं करते थे। तो हड़प्पा में गेहूं जौ जैसी फसलें उगाई जाती थी, और ग्रेनरी में अनाज भंडारण के प्रमाण है। घोड़े का बड़े पैमाने पर उपयोग हड़प्पा काल में नहीं होता था। ठीक है, इसी वजह से केवल 1 और 2 ही करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हड़प्पावासी मानकीकृत भार और माप का प्रयोग करते थे। दूसरा कथन है, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और तीसरा कथन है, हड़प्पावासियों ने लोहे के औजारों का व्यापक प्रयोग किया है। तो जाहिर सी बात है, लोहे का नहीं, वो कांसे या तांबे का किया है। तो केवल एक और दो ही करेक्ट होगा यहाँ पे। तो मानकीकृत माप तौल के प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं और मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पावासी तांबे और कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे, लोहे का नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रारंभिक मानव जंगली जानवरों से बचाव के लिए आग का उपयोग करते थे। दूसरा कथन है, ग्रेट बाथ बिना पकाई ईंटों से बना था। और तीसरा कथन है, प्रारंभिक मानव केवल पहाड़ों के पास बसे थे, नदियों के पास नहीं। तो जो प्रारंभिक मानव थे वो नदियों के पास बसते थे, पहाड़ों के पास नहीं बसते थे, क्योंकि नदियों पे उनकी सारी चीज़ों की जरूरतें जो होती थी वो पूरी होती थी। और जो ग्रेट बाथ था वो बिना पकाई ईंटों से नहीं बना था, वो पकाई ईंटों से ही बनाया गया था। केवल एक सही होगा यहाँ पर। तो आग से जानवरों से बचाव और गर्मी पाते थे, और ग्रेट बाथ जो था वो पक्की ईंटों का बना था, और मानव नदियों और झीलों के पास बसते थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रारंभिक मानव पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजारों का प्रयोग करते थे। दूसरा कथन है, हड़प्पा लोग कपास से कपड़ा बुनते थे। तीसरा कथन है, हड़प्पा वासियों को लेखन का ज्ञान था। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो होंगे वो करेक्ट होंगे। तो पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजार बनाए जाते थे हड़प्पा में। कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। हड़प्पा लिपि प्रयोग में थी लेकिन पढ़ी नहीं गई है। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज हड़प्पन सिटीज शो सिमिलरिटी in town planning. Statement 2 is early humans first learned animal husbandry, then agriculture. And statement 3 is Dholavira is located in Gujarat. Which of the following statement is correct? Then प्रारंभिक मानव ने पहले पशुपालन सीखा फिर कृषि सीखा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो केवल एक और तीन सही होगा। हड़प्पा नगरों में समान ग्रिड योजना थी, कृषि और पशुपालन साथ साथ डेवलप हुए। और धौलावीरा जो कहाँ पे है वो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मेहरगढ़ के लोग मुख्यतः शिकारी और संग्रहकर्ता थे। दूसरा कथन है, हड़प्पा नगरों में सार्वजनिक स्नानागार और ग्रेनरी थी। तीसरा कथन है, हड़प्पा सभ्यता केवल सरस्वती नदी के किनारे फैली थी। इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए, जो मेहरगढ़ के लोग थे वो शिकारी और संग्रहकर्ता नहीं थे। तो यहाँ पे केवल दो ही सही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो मेहरगढ़ के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। हड़प्पा नगरों में स्नानागार और ग्रेनरी थी। और हड़प्पा सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैला हुआ था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रारंभिक मानव औजारों का प्रयोग शिकार काटने और आश्रय बनाने के लिए करते थे। हड़प्पा नगरों में विदेशी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। और तीसरा कथन है, प्रारंभिक मानव जो है यहाँ पे ये पैलियोलिथिक पीरियड हो, पैलियोलिथिक काल में अस्थायी रूप से बस गए थे ये ना। अर्ली ह्यूमन सेटल्ड परमानेंटली इन पैलियोलिथिक पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये गलत है। यहाँ पे एक और दो सही होगा। कैसे? तो औजार शिकार व अन्य कार्यों के लिए प्रयोग होते थे। हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। और स्थायी बनावट बसावट जो है वो कब हुई? नवपाषाण काल में हुई। ठीक है, तो पैलियोलिथिक पीरियड में वो नहीं हुई। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का जो था हमारा सेकंड पार्ट था इसका। तो ये सारा यहाँ पे फिनिश हुआ। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दूसरों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।